Assalamu alaikum dear students. So far we have discussed about monosaccharides. Now we want to discuss the other class of carbohydrates that is very important popular class called oligosaccharides. So dear students, इससे पहले लेक्चर के अंदर हमने मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको डिस्कस किया था। हमने वहां पे काफी सारी एग्जांपल डिस्कस की, ट्राइओसिस से लेकर हेक्सोसिस तक। फिर हमने देखा कि हाउ दे आर फॉर्म, जिसमें हमने फोटोसिंथेसिस का जिक्र किया था। सो आज जो है वो हमारे पास सेकंड क्लास जो है, क्योंकि हम क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, तो सेकंड क्लास जो है वो ओलिगोसैकेराइड्स। सो डियर स्टूडेंट्स, ओलिगोसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स के आपस में मिलने से बनते हैं, और जब ये आपस में मिलते हैं तो ये जो रिएक्शन होता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है, और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर एक लिंक बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर विद रिमूवल ऑफ वाटर। वो बॉन्ड जो दो मोनोसैकेराइड्स को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मोनोसैकेराइड्स की कुछ खुसूसियात थी, उसी तरह से ओलिगोसैकेराइड की भी कुछ खुसूसियात हैं, कुछ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम आइए इनको देखते हैं। सो दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड। यानी मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, जितने भी थे उनको अगर चख लिया जाए, उनका टेस्ट किया जाए, तो वो ज्यादा स्वीट है बनिस्बत के इनके ओलिगोसैकेराइड्स। भाई ओलिगोसैकेराइड्स जो हैं वो इसलिए थोड़ा टेस्ट शो करते हैं कि अब उनके मुकाबले में ये वाले मॉलिक्यूल्स ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट के हामिल हो गए, ये ज्यादा हैवियर हो गए, लिहाजा ये लेस स्वीट इन टेस्ट हैं। अगली इनकी निशानी है, ये लेस सॉल्युबल है इन वाटर। हमने लास्ट टाइम देखा कि जो मोनोसैकेराइड थे वो पानी के अंदर मुकम्मल हल हो जाते हैं या बहुत जल्दी हल होते हैं, लेकिन ये जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। फिर वही बात है, इसकी रीजन कि अगर एक सिंपलेस्ट जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है किसी मॉलिक्यूल का, उसकी निस्बत जो होगा कॉम्प्लेक्स और लार्जर और मैक्रो लेवल का मॉलिक्यूल सहे वो इतना हैवियर हो जाएगा कि उसके अंदर क्या इशू होगा, उसको पानी में सॉल्युबलाइज होने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, टाइम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। सो अगली इनकी निशानी है, जब इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम, this is the breakdown of complexes into simpler one in the presence of water. So जब इनकी ब्रेकडाउन होगी किसकी? भाई ओलिगोसैकेराइड्स जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड रिलीज कर सकते हैं, यानी एटलीस्ट 2 मोनोसैकेराइड मिलते हैं, ओलिगोसैकेराइड शुरू हो जाते हैं, तीसरा मिल सकता है, चौथा मिल सकता है, इस तरह से 10 मोनोसैकेराइड्स तक मिले, तो ये जो हमारे पास क्लास ऑफ कार्बोहाइड्रेट है इसको हम लोग कहते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। अब डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास इस रेंज के अंदर अगर गौर करें तो मिनिमम जो है वो है 2 मोनोसैकेराइड्स, और अगर मैक्सिमम हम देखें बायोलॉजी की जबान में, भाई केमिस्ट्री वालों का अपना कोई होता है ओवरऑल जो है क्राइटेरिया, काफी सारी चीजें बायोलॉजी के अंदर हम अपने बायोलॉजिकल लेवल के ऊपर रहते हुए डिस्कस करते हैं। अब कोई केमिस्ट्री वाला कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, हमने बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड की बात करनी है। सो रेंज जो है स्टूडेंट्स उसमें मिनिमम 2 और मैक्सिमम जो है 10 मोनोसैकेराइड्स हाइड्रोलिसिस करने पे रिलीज हो, तो ये होंगे हमारे पास
ओलिगोसैकेराइड। अब इनके नेम बनाना बड़ा आसान है। जैसा कि अगर कोई दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बने तो वो डाइसैकेराइड, इसी तरह से अगर तीन से मिलकर बने तो ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड, सो ऑन। लिहाजा इसको हाइड्रोलाइज करके हमारे पास 2 से कम नहीं आ सकते और 10 से ज्यादा नहीं आ सकते, क्योंकि 10 से ऑनवर्ड मूव करते हैं तो फिर वो तीसरी क्लास डिस्कस होगी जो कि पॉलीसैकेराइड जो है उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आइए कुछ मशहूर जमाना एग्जांपल्स को देखते हैं। हम आगे एग्जांपल के अंदर इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है इसको भी देखेंगे कि ये कैसे बनता है कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान लिंक। सो डियर स्टूडेंट, माल्टोज, आपने बड़ा मशहूर जमाना माल्टोज का नाम सुना हुआ है। माल्टोज जो है ये भी ओलिगोसैकेराइड है। उसके बाद ये जो आम चीनी हम इस्तेमाल करते हैं, शुगर, सुक्रोज, दैट इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एज वेल एज फ्रक्टोज। सो ये डाइमर है, ये एक डाइसैकेराइड है और मशहूर जमाना शुगर है जिसको सुक्रोज कहते हैं, जिसको उर्फ आम में हम केन शुगर का नाम देते हैं, क्योंकि मोस्टली इसका असूल शुगर केन से होता है। गन्ना जो है उस फसल से इसका ज्यादा तौर पे असूल होता है, इसलिए इसको केन शुगर का नाम दिया जाता है, सुक्रोज को। एंड थर्ड एग्जांपल वी हैव लैक्टोज। वो आपने मिल्क वगैरह का तो नाम सुना हुआ है ना, वहां लैक्टोज वगैरह मौजूद होती है। सो माल्टोज, सुक्रोज एंड लैक्टोज, ये हमारे पास एग्जांपल्स जो है डियर स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल्स किसकी हैं? ओलिगोसैकेराइड्स की। जिसके ऊपर अगर मैंने आपको एक बात बताई कि अगर देखें तो ये लेस स्वीट इन टेस्ट है, किसके निस्बत? वो मोनोसैकेराइड की निस्बत। ये लेस सॉल्युबल है पानी के अंदर, किसकी निस्बत? मोनोसैकेराइड के हवाले से। और इनकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, इनको अगर हम पानी की मौजूदगी में तोड़ेंगे तो ये 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड्स रिलीज करते हैं। तो ये निशानियां हैं, ये कैरेक्टर्स हैं, ये पहचान है किस चीज की? ओलिगोसैकेराइड्स की। डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर हम एक चीज को मजीद डिटेल से देखेंगे, सुक्रोज। सुक्रोज, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के मिलने से, आपस में रिएक्शन करने से बनती है। तो डियर स्टूडेंट, हमें पता है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया है, अगर हम रिंग स्ट्रक्चर का फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करें ग्लूकोज का, तो हमें पता है कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, 5 और 6 जो है वो रिंग से बाहर होता है। तो हमने देखा था ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सो ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सो डियर स्टूडेंट्स, तीसरा कार्बन चूंकि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अंदर होता है ग्लूकोज का। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको इस अंदाज से देखा है। अब इसके साथ हमने रिएक्ट करवाना है ओवरऑल किस चीज को? फ्रक्टोज को। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ग्लूकोपाइरानोज। ये हमने लास्ट टाइम भी ड्रा करके देखा है और ये स्ट्रक्चर्स ड्रा करने हैं, इंपॉर्टेंट हैं, अदरवाइज बायोकेमिस्ट्री जो है वो क्लियर नहीं रहेगी। अब ये ग्लूकोज है, यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसका रिएक्शन करवाना है हमने फ्रक्टोज से। डियर स्टूडेंट, फ्रक्टोज जो है वो फ्रुक्टोफ्यूरानोज बनाता है, क्योंकि उसका पहला कार्बन और आखिरी कार्बन रिंग से बाहर रह जाते हैं, इसलिए इसका 5 कोनों वाला रिंग बनता है, वो जैसा राइबोज में बनाया था। लेकिन ये राइबोज नहीं है भाई, ये फ्रुक्टोज है, ये एक हेक्सोज है, यानी 6 कार्बन शुगर है। तो डियर स्टूडेंट, इसका कार्बन 1 बाहर है। सो कार्बन 1 के बाद कार्बन 2 यहां पे है और ओवरऑल, और उसके ऊपर है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब डियर स्टूडेंट्स, ओवरऑल हम देखते हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी फ्रक्टोज जो है वो कैसे रिएक्ट करेगा। सो फ्रक्टोज रिएक्ट करके सक्रोज बनाएगा, किस चीज के साथ रिएक्ट करेगा? ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा। सो आइए देखते हैं इस रिएक्शन के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है। दिस इज कार्बन 1
ऑफ ग्लूकोज, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। स्टूडेंट्स यहां पे मैंने आपको बताया कि पहला कार्बन और आखिरी रिंग से बाहर निकल जाते हैं। इट मींस अगर 6 कार्बन की ये शुगर है तो रिंग के अंदर कितने रह गए कार्बन? 4, क्योंकि पहला भी बाहर है और आखिरी कार्बन भी बाहर है। जैसा यहां पर दूसरा कार्बन है ये, तो ग्लूकोज का कार्बन 1 फ्रक्टोज के कार्बन 2 के ऊपर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ ये रिएक्शन होता है। यहां से डियर स्टूडेंट्स वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है तो ओवरऑल क्या मामला बनेगा? ओवरऑल मामला बनेगा, अगर हम यहां पे पानी का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो बाकी एक ऑक्सीजन रह गई। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अब रिजल्टेंट ये होगा कि दोनों फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कार्बन 1 और 2 के दरमियान सिर्फ एक ऑक्सीजन रह जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को हम लोग कहते हैं कार्बन 1 ऑक्सीजन से रिलेटेड है और इधर से कार्बन 2 फ्रक्टोज की, वो भी ऑक्सीजन से जुड़ी हुई है। याद करें हमने कहा था कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कौन सा बॉन्ड बनाता है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिएक्शन इन बिटवीन मोनोसैकेराइड्स। यानी ये जो ओलिगोसैकेराइड्स बनते हैं वो मोनोसैकेराइड के रिएक्शन करने की वजह से बनते हैं और उनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो कहलाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसलिए डियर स्टूडेंट, अब ये सारा स्ट्रक्चरल फार्मूला सुक्रोज को इंडिकेट करेगा, जिसके डाइमर्स हमने सीखे किस से बनता है? ग्लूकोज से, जो कि हेक्सोज और अल्डिहाइड एक शुगर है। किससे रिएक्ट करता है? फ्रक्टोज से, जो कि एक ग्लूकोज की ही तरह एक हेक्सोज शुगर है, लेकिन ये कीटोनिक शुगर है। लिहाजा कार्बन 1 ग्लूकोज का और कार्बन 2 फ्रक्टोज का आपस में रिएक्ट करते हैं और किस बॉन्ड के जरिए जुड़ते हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसलिए इसको हम 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी बोलते हैं। यानी